हेलो दोस्तों, धमाल 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 10th बोर्ड एग्जाम 21 फरवरी फर्स्ट सिटिंग साइंस जे सेट का हम ये सोल्यूशन मिलाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। परंतु मैं इससे पहले बता देता हूँ दोस्तों कि मैं जो पिछला इंपॉर्टेंट वीडियो साइंस के लिए डाला था कल, उससे 60+ क्वेश्चन आए हैं वीडियो। अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो आप इस परीक्षा में गर्दा उड़ा दिया होगा। बस तो आते हैं, पहला क्वेश्चन मिलाते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। ए नंबर। सेकेंड नंबर, कौन सा गंधीय सूचक नहीं है तो शकरकंद दोस्तों। सी नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक, इसे फॉर्मिक भी बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखते हैं तो श्वेत फास्फोरस को जल में डुबोते हैं दोस्तों। 5 नंबर, अयस्क में अशुद्धि को गैंग कहते हैं। निम्न किस धातु को चाकू से काटेंगे तो सोडियम। ए नंबर। सोने में कौन से धातु मिलाते हैं दोस्तों तो कॉपर, जिसे रोल गोल्ड बोलते हैं। सिलिकॉन है एक उपधातु। मैग्नीशियम अवर सारणी के किस समूह का है तो समूह 2 का है। अवर सारणी में कितने अवर थे दोस्तों तो अवर सारणी में 7 अवर थे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है तो इरिस। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था तो सभी, इनमें से सभी दोस्तों। 12 का डी। अपशिष्ट प्रबंधन की नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। 13 का डी। 14 नंबर, निम्नलिखित कौन नवीकरणीय संसाधन है तो इनमें से वन हो जाएगा नवीकरणीय दोस्तों। 15, कौन बायोगैस का घटक है तो मीथेन। पेप्टिक अल्सर होता है लंबे समय तक भूखे रहने से। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है दोस्तों पक्षी में। 17 का सी। पक्षी में। यूरिया रक्त में कहाँ मिलती है तो यकृत में मिल जाती है। 18 का सी। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों तो 19 का ये पीसीटी में। 20 का विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। 21 नंबर, 21 का हो जाएगा मेरुरज्जु के घास को क्या कहते हैं तो लकवा। 21 के डी। 22 का मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। 23 का पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन कौन है दोस्तों? हार्मोन कहलाते हैं क्या तो पादप बोले तो फाइटो हार्मोन हो जाएगा 23 का। 24 का दोस्तों, पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण क्या है तो ब्रायोफाइलम। 24 का हो जाएगा डी, ब्रायोफाइलम होगा। 25 नंबर, 25 बोल रहा है ब्यूटेन के कितने समय में होता है 25 का ब्यूटेन का 2। ऑप्शन नंबर 1। मीथेन के अणु का आकार होता है 26 का हो जाएगा सी, समचतुष्फलीय। 27 कार्बनिक यौगिक में संयोजकता दोस्तों 27 का डी, 4। अगला 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो 28 का एल्केन संतृप्त हो गया। एथिलीन का आईयूपीएसी नाम। 29 का हो गया सी, एथीन। 30, मेंडली के आवर्त सारणी में क्या कमी थी दोस्तों तो 30 का सी, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था। 29 का हो गया। अगला दोस्तों 31 नंबर, अष्टक का नियम किसने दिया था तो न्यूलैंड का अष्टक नियम। 31 का बी। 32, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? सबसे अधिक क्षारीय होगा दोस्तों Na2। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों तो किरणों के समूह को किरण पुंज। 33 का बी। 34, प्रकाश की किरणें गमन करती है क्या करती है गमन? सीधी रेखी में। 34 का सी। 35 नंबर, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अभिसारी। 35 नंबर, कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों 37 का बी, ऋणात्मक। 38 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा दोस्तों? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगी। 40, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट बर्तन। सही है दोस्तों 40 का डी। 41, पित्त कहाँ साबित होता है? कृत से होता है। सही है। 42 नंबर, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में स्थिर रसांकुर का क्या काम है यानी बिजली का क्या काम है दोस्तों? 42 का सी, अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। मुख्य गुहा का पिछला हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों तो ग्रहणी। गुहा का पिछला हिस्सा सी। 44 का, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड हटाना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। 44 का बी हो जाएगा, बाहर हटाना बोल रहा है। कोशिकाओं का स्थानांतरण कार्बन डाइऑक्साइड का निःश्वसन हो जाएगा, निःश्वसन। 44 का बी। 45 का, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है दोस्तों? 45 का हो जाएगा सी, जल। 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? एटीपी को। सही है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। 47 का डी, जल वहन के लिए। सही है। 48 का, प्लाज्मा में अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं तो 48 का ऑप्शन डी, इनमें से सभी पाया जाता है दोस्तों। 49, लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता पी बराबर क्या होगा? नहीं जानते हैं दोस्तों। पी बराबर क्या होगा तो एफ, पी बराबर 1/f होता है। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए।
49 का बी। 50 कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह काम करता है? 50 का बी लेंस। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु तो निकट 25, दूर अनंत। कामन का सी होगा दोस्तों। 52 नंबर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? दूरदृष्टि दोष। दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार कि सारे क्वेश्चन हमारे पिछले दिए गए वीडियो में सारे क्वेश्चन है, उसमें यानी 60+ क्वेश्चन तो उससे आए हैं दोस्तों, मात्र 200 क्वेश्चन 250 होगा। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक 54 का हो जाएगा आपका ओम मीटर होता है। 55। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी कैलोरी है? 0.25 कैलोरी। 56। विद्युत बल्ब की फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। 57। कलपक्कम कहाँ है दोस्तों? कलपक्कम आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। 57। 58 का एलपीजी का प्रमुख अवयव बोलेंगे दोस्तों क्या? तो 58 का मानेंगे सी, एलपीजी का प्रमुख ब्यूटेन होता है दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं, यानी खत्म हो जाएंगे, कोयला पेट्रोलियम। 60 नंबर। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या है? उपचयन। शोषण किस प्रकार के उपचयन है? उपचयन है दोस्तों। शोषण किस प्रकार के है? तो 60 का हो जाएगा उपचयन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने ऊष्माक्षेपी दिया है क्या? नहीं दिया है ना, नहीं। ऐसे शोषण रहता है ऊष्माक्षेपी होता है, लेकिन दिया है उपचयन, तो उपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने होगी क्या कहलाता है? 61 के सी विद्युत संयोजी, सही है। 62। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो 62 का हो जाएगा डी। ये एकदम सेम क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों सारा। 2 KCl 3 + KCl हो जाएगा, कट जाएगा। टूट गया तो अपघटन। किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो इमली में। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझ गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जल मिल गया, हाइड्रो में जल, डी हो जाएगा। 65 नंबर। 65 का किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्यूबर्टी, प्यूबर्टी। 66 कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त प्रभावी उपाय है दोस्तों? 66 का हो जाएगा डी, सभी। 67 एटाविज्म का क्या अर्थ है? 67 का सी, संतति में पूर्वजों के गुण का आना, जनकों में नहीं। अगला दोस्तों 68 का किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीनी संरचना हो गया दोस्तों, तो 68 का बी, जीनोटाइप। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो 69 का हो जाएगा डी, डार्विनवाद। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला कौन है? जैव आवर्धन क्या? DDT। 70 का डी। 71 नंबर को दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, उपभोक्ता है ना, तो शाकाहारी। CFC का व्यापक उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो 72 का हो जाएगा आपका। CFC का होता है कहाँ? एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन, रेल, जेट इंजन, सभी में दोस्तों, सभी में हो जाएगा 72 का डी। 73 हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, उत्तर दक्षिण, सही है। 74 नंबर। यदि एक विद्युत धारावाही तारा के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई माने कि क्या होगी? कंपास की सुई विक्षेपित होगी, हिलने लगेगी। फ्राइडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें शामिल है क्या? 75 का हो जाएगा आपका सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अपघटन दोनों है। ये अगला क्वेश्चन 76 विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो आंतरिक से विद्युत में, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर। फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम दोस्तों। 77 का चुंबकीय क्षेत्र की तर्जनी है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा दोस्तों। 77 का ये सही है। 78 नंबर। 78 का हो जाएगा आपका किसी चालक की तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर ऊपर नीचे किस प्रकार चुंबकीय। 78 का आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 78 जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? जल विद्युत है, नवीकरणीय है, जल से बन रहा है ना, तो हो जाएगा नवीकरणीय। 80 नंबर दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, कौन से वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? 80 का हो जाएगा आपका ऊष्मन यानी गर्मी करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टन बजा दीजिए दोस्तों, मैं आपका अगला वीडियो जो इम्पोर्टेंट रहेगा पहुंचा सकूं। थैंक यू।